तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि हमने यूनिट टेस्ट की आज सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट इस सीरीज को मिला तो अलजेब्रा के साथ ज्योमेट्री भी आएगा और ज्योमेट्री के साथ साइंस भी आएगा और साइंस के साथ एसएसटी भी आएगा और एसएसटी के साथ लैंग्वेजेस भी मिलेगा। सो गाइस, अगर आप पूरे के पूरे हर क्वेश्चन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट में दे दे रहा हूँ। अलजेब्रा का भी दे रहा हूँ, ज्योमेट्री का भी दे रहा हूँ, साइंस का भी दे रहा हूँ, एसएसटी का भी दे रहा हूँ, लैंग्वेजेस का भी दे रहा हूँ। सब जाके मस्त तरीके से पढ़ो और अच्छा स्कोर करो और मैं चाहता हूँ यूनिट टेस्ट में भी अच्छे स्कोर करके लाओ। सो गाइस, चलो फटाफट फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ एक एक चीजों पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ इक्वेशन लोग लिखा हुआ, इक्वेशन में लिख लिया 3a+5b विच इज इक्वल टू 26 एंड a+5b इक्वल टू 22। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो, इस एक चीज याद रखना, जैसे ही आपने इक्वेशन लिखा तो वेरिएबल सेम वेरिएबल वाले कोएफिशिएंट को देखो। यहाँ तो सेम नहीं है क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। ये देखो सेम वेरिएबल और कोएफिशिएंट भी सेम है। अब साइन की तरफ देखने का, तो साइन भी दोनों का क्या है, सेम है। जब सेम साइन होता है, याद रखो, जब सेम साइन या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, ये दोनों कंडीशन के अंदर इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं। बट अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है, इस कंडीशन के अंदर इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो देखो हमारा कंडीशन कौन सा है, दोनों प्लस है मतलब सेम साइन है। तो सेम साइन है, इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो चलो फटक से करते हैं हम। यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। देखो इस ये ऐसा अगर करोगे तो आपके लिए थोड़ा इक्वेशन सॉल्व करना सिंपल हो जाएगा। जो आपको बड़ा वाला इक्वेशन, जो बड़े वाले नंबर का इक्वेशन दिख रहा है ना, उसको ऊपर लिखो। प्लस के टाइम तो कैसे भी लिख सकते हो, बस माइनस के टाइम ये थोड़ा ऐसा करोगे ना, थोड़ा आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। 26, ओके, माइनस a+5b इक्वल टू 22। क्लियर। अब जब गाइस माइनस कर रहे हो तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। 3a में से 1a गया तो 2a बचेगा। क्लियर। +5b -5b कैंसिल। 26 में 22 माइनस हुआ तो ओनली क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब गाइस, क्योंकि हमें a और b ऐसा लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है तो दोनों वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड करना है। 2a इक्वल टू 4 एंड दोनों में मल्टीप्लाई है, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 2 2 2 4, तो a इक्वल टू कितना आ गया, a की वैल्यू 2 आ गई। देन इसके बाद गाइस अगर हम बात करें, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड a+5b इज इक्वल टू 22। a की वैल्यू 2 है प्लस 5b विच इज इक्वल टू 22। अब 2 अगर इक्वल की साइड गया तो क्या हो गया, -2। 22 में से 2 गया तो 20। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड, और 5 1 5, 5 4 20, तो b इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, इस ये देखो क्या स्टेटमेंट आ जाएगा, 2 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, हो गया। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था यार। एक इस टाइप का या तो याद रखो कि कभी कभार इसमें जब हमें दोनों ए और बी की वैल्यू, मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आता है, तो कभी कभार यहाँ इसमें अपोजिट भी रहता है। तो जब अपोजिट रहा तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। आपको क्या करना है, इक्वेशंस को डायरेक्ट क्या कर लेना है, इक्वेशंस को डायरेक्ट गाइस ऐड कर लेना है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि यहाँ नंबर अलग, जैसे यहाँ नंबर अलग अलग दिया हुआ है। मान लो अगर मुझे इसको सेम करना है, ये दोनों को सेम करना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे यहाँ भी 3 भी चाहिए तो पूरे इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से। कभी कभार ऐसा कंडीशन आता है कि ए और बी दोनों सेम नहीं रहता, मतलब एक्स और वाई जो भी वेरिएबल दिया, दोनों वेरिएबल सेम नहीं रहता, तो हमें सेम करना पड़ता है। ऐसे टाइप का भी ये क्वेश्चन आता है गाइस। ओके, तो उस टाइप का भी ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अब चलते एक ये टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कैसा दिया है गाइस, अगर मैं इसको थोड़ा सिस्टमैटिक वे में लिखूं, 99x प्लस 10y 499, और दूसरा 101x प्लस 99y
विच इज इक्वल टू 501। अब गाइज अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि देखो ये क्रॉस में कुछ सेम दिखाई दे, इसका जो x का कोएफिशिएंट है वो इसका y का है, जो इसका x का है वो इसका y का है। मतलब ऐसे जब क्रॉस में सेम दिखाई देना तो भाई मतलब मस्त, एकदम मस्त क्वेश्चन है। से बोलो एक बार ऐड करो और एक बार क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, फिर उससे इक्वेशन बनेगा, फिर दोनों को सॉल्व करो, फिर से हमें x और y की वेरिएबल मिल जाएगा। तो चलो 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 फिर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। हम लिखेंगे, पहले ऐड करेंगे, ऐसे कंडीशन में एक बार ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओके ऐड करो। 99x प्लस 101y 499, क्लियर। एंड दूसरा ये देखो 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, मैंने बोला ना एक बार ऐड करो। चलो देखो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, अगेन 9 हुआ और यहाँ से 1 कैरी 10, 1 का क्या हो गया 2, और ये x प्लस हो गया। इसको भी प्लस करो, ये भी सेम प्लस होगा 200y, इसको प्लस करो तो दिखाई दे रहा 1000 हो जाएगा। अब गाइस हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही होने वाला है। पूरे इक्वेशन को 200 से क्या करो, डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे बस x y इक्वल टू नंबर चाहिए। तो नंबर थोड़ा और मेरे लिए क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो पूरे इक्वेशन को 200 से डिवाइड करो। जैसे 200 से इसको डिवाइड करो, 200 को डिवाइड करोगे ऐसा, तो 200 क्या कैंसिल, क्या बचेगा x बचेगा, 200 को भी इसको भी कैंसिल, y बचेगा, और 1000 को अगर 200 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 5 10, तो कितना बचेगा 5 बचेगा। हो गया, ये हो गया हमारा नया इक्वेशन, ये हो गया हमारा नया इक्वेशन। इसका मैं बॉक्स बना लेता हूँ, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये हमें ऐड करके एक इक्वेशन मिल गया। अब हम दोनों ही इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो एकदम सिंपल तरीके से मैंने बोला कि देखो ऐसा करोगे तो थोड़ा आपके लिए चीजें आसान होगी। जो नंबर बड़ा दिखाई दे रहा है उसको ऊपर रखो, उस वाले इक्वेशन को ऊपर रखो, छोटे वाले को नीचे रखो, तो थोड़ा इक्वेशन सिंपल हो जाएगा, तो बाकी कुछ नहीं है। अब मैं लिखता हूं, सब्ट्रैक्ट करना है हमें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ओके, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ओके मैंने बोला ये इस तरह से करोगे तो थोड़ा चीजें अच्छी हो जाएगी। 101x प्लस 99y विच इज इक्वल टू 501। ओके अब देखो ये 99x और प्लस 101y इक्वल टू 499। अब मैं क्या करना है, इनको माइनस करना है। जब भी आप माइनस करोगे अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। अब 101 में से 99x अगर मैं माइनस करूं तो मेरे दोस्त कितना बचेगा, 2x। यहां देखो प्लस माइनस माइनस, अगेन 101 में से 99 माइनस करूंगा तो 2y बचेगा, पर बिगर नंबर का साइन माइनस का माइनस हो गया। अब यहाँ देखो 401 में से 501 में से 499 को माइनस करूंगा तो अगेन 2 बचेगा, और बिगर नंबर का साइन प्लस का हो गया। अब देखो फिर से पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड होता है। तो 2 को इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ डिवाइड करूंगा तो y बचेगा, और यहाँ डिवाइड 2 कैंसिल होकर ओनली क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये बन गया हमारा नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों इक्वेशन पे ध्यान देना, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। ओके अब उसको उसी तरह से सॉल्व करना है। देखो अगर मैं y पे ध्यान दूं तो y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, और साइन दोनों का अपोजिट है, इसका प्लस है, इसका क्या माइनस। अगर मैं इस पे ध्यान दूं तो इक्वेशंस को मैं ऐड कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अगर अपोजिट साइन होता है तो इक्वेशंस को ऐड करना रहता है। और अगर मैं x पे ध्यान दूं तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, और साइन भी सेम है, तो मुझे इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। तो भाई मैं उस पर क्यों ध्यान देता हूँ, जो थोड़ा सिंपल है वो करता हूँ ना, y पे ध्यान देता हूँ। y का साइन प्लस है और इसका माइनस है, अपोजिट साइन, और दोनों का कोएफिशिएंट भी 1 1 है। तो जब मेरे पास ऑप्शन नहीं होता तब मेरे को करना चाहिए, ऑप्शन है ना भाई अपोजिट साइन, देखो अपोजिट साइन, तो इक्वेशंस को ऐड करो। तो यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3rd
एंड फोर्थ। ओके, थर्ड एंड फोर्थ ऐड करना है। चलो फटाफट, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा, बाहर बहुत तेज से बारिश हो रही है, और दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड। आपकी इधर बारिश हो रही है क्या? प्लीज पॉइंट बना, लाइट ना चला जाए, टेंशन यही है। 1x कितना हो गया, 2x, अपोजिट प्लस माइनस गए हो, 5 1 6। अरे प्लस में तो यही तो मजा है यार। 2x इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 2 1 2, 2 3 6, तो x इक्वल टू कितना देगा, 3। तो दोस्तों x की वैल्यू आ गई। आपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी, y की। तो भाई ये दोनों छोटे वाले इक्वेशन में पुट करके आप निकाल सकते हो y की वैल्यू। तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3 रखा, 5 इक्वल की 3 प्लस में है ना, इक्वल की साइड गया तो माइनस हो गया, तो 5 में से 3 गया तो मेरे दोस्त बचेगा 2। ओके, तो दोनों आ गया, x की वैल्यू भी आ गया और y की वैल्यू भी आ गई। ओके, तो अब चलते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। देखो इस एक डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आ सकता है आपको डिटरमिनेंट, और ये डिटरमिनेंट अगर आपको आ गया तो भाई क्रैमर्स रूल बहुत आसानी से आ जाए। और क्रैमर्स रूल का तरीका अगर आपने मेरे एक्सरसाइज के वीडियो देखे होंगे तो बहुत मस्त तरीके से मैंने आपको समझाया है। देखो ये डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, मैंने बोला अगर हर क्वेश्चन एक्सरसाइज का करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे दिया, आप उससे कर सकते हो। हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और दोनों के बीच में माइनस साइन, 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है बट मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। सॉल्व करने आपको आ गया तो बॉक्सेस तो आप खुद ही फिलअप कर सकते हैं। 5 3 सा 15, ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, 4 2 सा 8। अब गाइस अगर 15 में से 8 माइनस होगा तो अपना बचेगा 7। ओके, हो गया काम खत्म। अब अगला गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। अच्छा एक ऐसा भी क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, 7/3। देखो इसको, अगर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, थोड़ा बड़ा कर दूं मैं, अब दिख रहा होगा। ओके, अब देखो क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो गया, बीच में माइनस, इसको इसके साथ 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्त, अब क्या करने वाले, 7 2 सा 14, 7 2 सा 14 कर दिया मैंने, 7 1 सा 7, 7 1 सा 7 एंड 3 2 सा 6 हो गया। देखो मल्टीप्लाई आप सामने सामने कर सकते हो, 7 1 सा 7, 3 2 सा 6। अब गाइस देखो 3 2 सा 6, 3 2 सा 6 एंड 5 3 सा 15। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, 7 माइनस 15। अभी किया था प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 15 में 7 गया तो 8 बचेगा, एंड नीचे 6, एंड बिगर नंबर का साइन माइनस, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। अब गाइस इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, 2 4 सा 8, 2 3 सा 6, तो इसका आंसर आ गया -4/3। ओके, ये हो गया इसका डिटरमिनेंट्स। चलो अभी आगे चलते हैं। अब गाइस एक क्रैमर्स रूल आपको फाइंड करने के लिए आ सकता है एग्जाम में, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल किस तरह से, ध्यान से देख लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत प्यार से। 3x 4y विच इज इक्वल टू 10, और फिर इसके बाद 4x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 5। देखो इस क्रैमर्स रूल मैं इस तरह से करवाता हूं कि पहले वाले कोएफिशिएंट को a ले लो, इसको b ले लो, दूसरे वाले इक्वेशन के जो नंबर दिया हुआ पहला उसको c ले लो और इसको d ले लो, और इसके बाद पहले इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है उसको e ले लो और ये नीचे वाले को f ले लो। ऐसा a b c d और e f ऐसा ले लिया, ऐसा ले लिया, आपका काम खत्म। आपको पता है इसमें भी क्रैमर्स रूल से x और y फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x और y, और उसके पहले हमें d फाइंड करना है। d कैसे फाइंड करते हैं, a b c d हो गया। अब a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -4,
एंड सी की वैल्यू कितनी है 4 एंड डी की वैल्यू, कोएफिशिएंट पे ध्यान देना है। डी डी कौन कोएफिशिएंट कितना है 3। अब बस इसी को डिटरमिनेंट की तरफ सॉल्व करना जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था। तो डायरेक्ट कर देता हूँ 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16 16 और माइनस भी है हाँ। ये देखो 4 4 जा 16 और ये माइनस। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 16 प्लस 9 दोस्तों हमारा हो गया 25। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू डी इक्वल टू 25। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ जिससे हमें बाद में समझ में आया रहेगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी इक्वल टू 25। डी हमें मिल गया। अब गाइस हमें क्या फाइंड करना है, डी एक्स फाइंड करना है। डी एक्स का भी एक सिंपल तरीका, देखो ए सी के जगह पे ई एफ रख दो और बाजू क्या बचा बी डी। मेरा प्लीज क्रैमर्स रूल वाला मेरा वीडियो जाके जरूर एक बार देखना। अब गाइस सबकी वैल्यू पुट करेंगे, ई एफ ई एफ ई एफ ई एफ कितना है देखो, ई और ई का कोएफिशिएंट 10 और एफ का नंबर सॉरी कांस्टेंट टर्म कितना है 5 लिख दिया। और बी और डी कितना है, बी -4 और डी कितना है +3। तो -4 और +3, बस यहाँ से कोएफिशिएंट उठा के इसमें रखो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हो गया काम। 10 3 जा 30 बीच में माइनस, 5 4 जा 20 5 4 जा 20 पर देखो यहाँ माइनस भी प्लस माइनस माइनस, ये इक्वेशन का माइनस है हाँ। ये दोनों को ये भूलना मत, ये हमारे नंबर का माइनस है और ये हमारे इक्वेशन का माइनस है। तो 5 4 जा 20 और ये माइनस। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 30 + 20 दोस्तों कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारा 50, डी एक्स इक्वल टू 50 आ गया। अब गाइस हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई फाइंड करना है। डी वाई कैसे फाइंड करेंगे डी वाई, अब देखो ये ए सी अपने जगह पे ही रहेगा। अब इस बार बी डी के जगह ई एफ हो जाएगा, बस उन्हें जगह रिप्लेस किया, पहले ए सी की जगह ई एफ था अब बी डी की जगह ई एफ आ गया। ओके अब देखो नंबर रख दो, ए और सी का कोएफिशिएंट क्या है 3 और 4, 3 and 4। ई एफ 10 and 5, 10 and 5। बस गाइस अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस अब वही सेम चीज वैसा ही 5 3 जा 15 एंड 10 4 जा 40 एंड प्लस माइनस माइनस, अगर हम इसमें -30 और 25 मतलब -25। ये हो गया हमारा गाइस डी वाई, डी वाई हमारा निकल गया, डी वाई इक्वल टू -25। तीनों आ गया, देखो डी भी मिल गया, डी एक्स भी मिल गया, डी वाई भी मिल गया। अब बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल लिखेंगे, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ओके क्रैमर्स बाबा ने कौन सा रूल दिया था, x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। x का सॉल्यूशन, अगर x का सॉल्यूशन हमें फाइंड करना तो dx को d से डिवाइड कर दो। dx की वैल्यू कितनी है दोस्तों 50 एंड d की वैल्यू कितनी 25। तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। तो x इक्वल टू कितना गया 2, x की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है dy बाय डी, तो dy कितना है मेरे दोस्त -25 एंड d कितना है अगेन 25, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25 मतलब -1 पर माइनस है ना। तो y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू -1। तो मेरे दोस्त हर चीज का आंसर निकल गया। और इसी तरह से आपका क्रैमर्स रूल आता है, अगर इक्वेशन उल्टा फुल्टा दिया है तो प्लीज एक बार मेरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर नीचे के इक्वेशन, क्योंकि कभी कभार क्या होता है y उस साइड दिया रहता है, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसमें बताया कि आपको किस तरह से एक तरीका, मेरा पति पत्नी वाला ऐसा तरीका है जिसको आप यूज करके देख सकते हो। तो ये एक्सरसाइज जाके देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब गाइस एक और, अच्छा ये दिया हुआ है, चलो चलो अच्छा है, मेरे को लगा टीम ने दिया नहीं है क्वेश्चन। चलो मैं इसको सही करके दे देता हूँ, बाकी सॉल्व तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हो। ये देखो 6x - 4y इक्वल टू -12, ये तो सही दिया हुआ है।
देखो याद रखो, ये इसको मैं एक्स को पत्नी बोलता हूँ और वाई को पति बोलता हूँ, तो पत्नी हमेशा पॉजिटिव में रखो और पति कैसा भी रहे बस इसके पास रहे, समझ आया, पति कैसा भी रहे बस इसके पास रहना चाहिए। तो ये एकदम सिस्टमैटिक इक्वेशन है, मेरे अकॉर्डिंग मैं ऐसा ही करता हूँ। नहीं ये इक्वेशन तो सिस्टमैटिक ही है यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, दोनों इक्वेशन सिस्टमैटिक है, तो कोई मतलब ही नहीं है। समझ आया, इसमें तो आप डायरेक्ट ए बी सी डी ई एफ, चलो इसको फाइंड करके कमेंट बॉक्स में आप लिख देना मुझे क्या बताना। जैसे एग्जांपल चलो मैं ऐसा ले लेता हूँ, 8x है -2 + 3y, ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन को पहले सिस्टमैटिक वे में एकदम अच्छे से मतलब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। तो 8x पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव, तो इसको चेंज मत करो y को, क्योंकि पत्नी को हमेशा पॉजिटिव रखो, ये पॉजिटिव हो गए, पति बस इसके साथ रहना चाहिए कैसा भी रहे, तो ये इस साइड आया तो -3y, एंड इसको मैं वो बोलता हूँ, वो को अलग कर दो, वो अपने आप अलग हो गया, पति अपने पास आ गया तो वो क्या हो गया, अलग हो गया इक्वेशन। पत्नी पति और वो, एक बार जरूर जाके एक्सरसाइज में देखना, बहुत मजेदार तरीके से सिखाया मैंने। ओके, और गाइस लास्ट वाले 2 चीजें और इस चैप्टर के अंदर आपको करना है, एक ग्राफ, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना, ग्राफ और ग्रीड टूल सर्च करो, आपको अपने आप मिल जाएगा, उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। और साथ में देखो जिन बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम करना है, वर्ड प्रॉब्लम तो बहुत जरूरी है आपको करना है, वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, जिसके अंदर हम x किसको कंसीडर करेंगे, y किसको कंसीडर करेंगे, फिर इक्वेशंस को कैसे ऐड करेंगे, ये सभी चीजें मैंने उस वीडियो के अंदर अपने बताई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जिसको आप देखोगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से स्कोर कर लोगे गाइस। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, यूनिट टेस्ट में पूरा अच्छे से स्कोर करने का ट्राई करो, अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा अब साइंस का होगा, फिर इसके बाद हमारा साइंस का मैं लाऊंगा, फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मुझे हार्डली जहां तक लग रहा है 1 या 2 चैप्टर आपके एग्जाम में आने चाहिए। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट पे मैंने डाल दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।